क्षमा भाव सेवा भाव, कि क्षमा भाव सेवा भाव, प्यार के पंछी उड़ ही गए। क्षमा भाव सेवा भाव और प्यार के पंछी उड़ ही गए, अब सब खुद में है मगन, कि रिश्ते सारे बिखर गए। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरी कहानी बिखरते रिश्ते सुन रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक्स। और फ्रेंड्स, ये कहानी हमारे आसपास ही घटित हुई घटनाओं पर है और हमारी पीढ़ी जो आजकल अपने गार्जियंस को नहीं ध्यान दे पा रही है और जो हमारे गार्जियंस के मन में एक दूसरे से ना कुछ कह पाने की वजह से उनके मन में कुछ ना कुछ कुंठा भाव कर रही है, मैं उसी बात को लेकर ये कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना कि अजय जी को डॉक्टर ने मॉर्निंग वॉक के लिए कहा और जिसकी वजह से उनका बेटा अंश उन्हें पास के ही एक पार्क में ले गया, जहां पर दोनों मियाँ बीबी रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। और अब ये तो उनका रूटीन बन चुका था, रोज सुबह जाते, वहां पर अपने सारे दोस्तों से मिलते, थोड़ी बहुत बातचीत करते और पुनः फिर वापस घर आ जाते थे। और उन्हें अच्छा भी लगने लगा था, वहाँ पर उनके नए दोस्त बन गए थे, जहाँ पर वो लोग अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर करते थे और एक दूसरे की बातों से पता चलता था कि उनसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो वो उसको सही कर ले, या उनकी बहू या उनके बेटी किसी भी रिश्ते में अगर उनसे कुछ गलती हो रही है तो वो उसको सुधार सकें। तो फ्रेंड्स, ये रूटीन पूरा चल ही रहा था, डेली का सरला जी और अजय जी का डेली पार्क जाना और घर आना। इन्हीं बीच एक दिन रुचि अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही होती है कि रुचि को सास ससुर के आने के बाद रुचि का कहीं आना जाना बंद हो जाता है, क्योंकि वो लोग बुजुर्ग रहते हैं तो वो ना कहीं अपनी सहेलियों के यहाँ जा सकती थी, ना मार्केट जा सकती थी। तो इस वजह से उसका आना जाना बंद हो गया था, जिसकी वजह से उसे घर में थोड़ी सी घुटन होती थी। वो भी चाहती थी कि मैं थोड़ा घर के बाहर निकलूं, ना वो मायके जा पाती थी। तो इस वजह से उसे थोड़ा सा ये भी था कि मैं कहीं अब जा नहीं पा रही हूँ। मम्मी जी जब से आई हैं तब से मैं ना अपनी फ्रेंड्स के पास जा रही हूँ, मेरी सारी फ्रेंड्स एक दूसरे से मिलती हैं, एंजॉय करती हैं और मैं घर ही में रहती हूँ, मैं कहीं नहीं जा पाती। तो ये सारी बातें एक दिन वो अपनी मम्मी से कह रही थी कि उसकी मम्मी ने पूछा, और बेटा कैसे हो? तो रुचि ने कहा कि कैसे क्या हूँ, मम्मी पापा जब से आ गए हैं मेरे तो पैर ही बंद गए मम्मी, मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, ना अपनी सहेलियों से मिल सकती हूँ, ना कहीं घूमने जा सकती हूँ, मेरे तो पैर ही बंद गए हैं। अब मुझे पता नहीं कितने दिनों तक इनकी सेवा करनी पड़ेगी और जो है मम्मी पापा जब तक रहेंगे मेरा बाहर निकलना नामुमकिन है। तो इस वजह उसकी मम्मी कहती हैं कि क्यों नहीं तुम कहीं जा सकती हो, तुम अपने सास से बात करो कि मम्मी मुझे जाना है, मुझे पूरा विश्वास है वो तुम्हें नहीं रोकेंगी और बड़े प्यार से कह देंगे, तुम्हें इजाज़त भी देंगी, बस हाँ ये कि तुम्हें पूछना पड़ेगा। रुचि कहती है मुझे पता है कि मैं इस पर, उसकी मम्मी रुचि कहती है कि मुझे पता है मम्मी आप कह रहे हो, मैं पूछ भी लूँगी, लेकिन वो मुझे नहीं जाने देंगी, उन्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा तो उन्हें बुरा लगेगा। तो इस पर उसकी मम्मी उसे समझाते हुए कहती हैं कि बेटा तुमने अपने मन से ही उनके बारे में ये राय बना ली है, जबकि मैं उनसे मिली हूँ, मुझे पता है वो किस नेचर की हैं, और तुम एक बार पूछ के तो देखो। और वो ऐसी नहीं है कि काम की वजह से या किसी चीज़ की वजह से तुम्हें ना कहीं बाहर जाने दें, वो एक बार तुम उनसे बात तो करके देखो। रुचि कहती है कि ठीक है मम्मी आप कह रहे हो तो मैं ज़रूर एक बार पूछूंगी। संडे को मेरी एक फ्रेंड के यहाँ पार्टी है, हम लोगों ने बहुत दिन से सब लोग नहीं मिले हैं, तो हम लोगों ने एक जगह पार्टी रखी है कि सब लोग मिलते हैं, तो देखती हूँ अगर मम्मी जी जाने देंगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी। वैसे मुझे पता है कि मम्मी जी नहीं जाने देंगी। रुचि अपनी बातें कर रही होती है, बातें करके वो फ़ोन काटती है और सोचती है कि संडे है और मैं बिना पूछे कैसे जाऊं। वो अपने पति से बात करती है, अंश से, तो अंश कहता है कि मम्मी पापा घर पे हैं, तुम उनको छोड़ के जाओगे, 2-4 घंटे लगेंगे तुमको और फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इस पर वो थोड़ा मायूस हो जाती है, वो बार बार सोचती है कि अच्छा मम्मी ने कहा है तो एक बार मैं मम्मी पापा से पूछूं, शायद वो मुझे जाने की इजाज़त दे दें।
वो बहुत डरते डरते पूछती है कि मम्मी मेरे एक फ्रेंड है, उसके यहाँ पार्टी है, क्या मैं वहाँ पे चली जाऊँ? सरला जी बड़े प्यार से कहती हैं हाँ बेटा चले जाओ, और तुम जब से हम लोग आए हैं तुम घर में ही हो, कहीं गई नहीं हो, जाओ थोड़ा 2-4 लोगों से मिल लो, अच्छा लगेगा। तुम यहाँ घर की चिंता मत करना, मैं सब कुछ कर लूँगी, और बस मुझे बता देना कहाँ पे क्या सामान है, मैं सब कुछ कर लूँगी, और क्या शाम में क्या खाना बनाना है मैं बना दूँगी। तो इस पर रुचि कहती नहीं मम्मी जी आप खाना मत बनाइएगा, बस आप पापा का ध्यान रख लीजिएगा और मैं आकर खाना बना दूँगी। तो इस पर सरला जी कहती हैं बेटा कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ, और तुम आराम से जाओ और आराम खूब एंजॉय करना, इसके बाद घर आना। रुचि की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो अपनी सास के बारे में इतना गलत सोच रही थी। अगर आज उसकी मम्मी ने उसे गाइड ना किया होता और उसकी मम्मी ने उसे समझाया ना होता तो अपने सास के बारे में एक गलत भावना बैठा कर रखती। रुचि बहुत खुश होती है, वो पार्टी में जाती है और वहाँ पर उसकी सहेलियाँ आपस में बात करती हैं सास ससुर के बारे में, अपनी नंदों के बारे में। तो इस पर उसकी एक फ्रेंड होती है जो अपनी सास की बातें करती है कि मैं नहीं झेल सकती हूँ, मेरे सास ससुर आए थे, मैंने जो है उन्हीं के ऊपर सारा काम धाम छोड़ दिया, मेरी सास तो चली गई, यहाँ पर नहीं रह सकती हैं और मैं कर भी नहीं सकती हूँ, और मेरी अपनी लाइफ है, मैं जी रही हूँ और उन लोगों का आना मुझे खलसा गया। तो इस पर एक दूसरी सहेली उसे समझाती है कि ये तो गलत है, हमारे जैसे हमारे माँ पापा होते हैं वैसे हमारे सास ससुर होते हैं, और अगर हम अपने माँ पापा के साथ बुरा होता नहीं देख सकते हैं तो अपने सास ससुर के साथ कैसे बुरा होता देख सकते हैं या कैसे बुरा कर सकते हैं। तो वो सहेली उससे कहती है कि तुम्हें क्या पता है, सास ने भी मेरे साथ बहुत बुरा किया था, इस वजह से मैं उनका नहीं कर सकती। उन्होंने मेरे साथ, मैं जब नई नई बहू बनकर आई थी तो उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया था। तो इस पर उसकी सहेली कहती है कि एक दूसरी सहेली कहती है कि क्या ज़रूरी है कि उन्होंने जो हमारे साथ किया हम वही करें? हम भी बच्चे होते हैं, हमारे माँ पापा हमें बहुत डांटते हैं, हर छोटी बड़ी गलती पर डांटते हैं, सजा देते हैं, तो क्या हम अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं? हमें अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ना चाहिए। इस पर रुचि भी कहती है कि आप सही कह रहे हो, जैसे हमारे बुजुर्ग हमारे माँ बाप हमें डांटते हैं, हमें समझाते हैं, अगर हमें अपने माँ बाप से कुछ कहने में सकुच नहीं होता है तो हमें अपने सास ससुर से कहने में सकुच क्यों हो? तो इस पर एक दूसरी सहेली जो बहुत मायूस सी बैठी रहती है वो कहती है कि जरूरी नहीं है कि सबकी सास ससुर सबको समझें। मेरी सास ने मेरे और मेरे पति के बीच में इतनी सारी गलतफहमियां पैदा कर दी हैं जिसकी वजह से आज मेरे पति मुझसे बात नहीं करते हैं। मैं उनका सब कुछ करती थी, सारा सेवा करती थी, और जैसे ही मेरे पति आते वैसे वो किचन में चली जाती, सारा काम करने लगती, तो मेरे पति को लगता कि मैं उनसे सारा काम करा रही हूँ। हर बहू किस्मत वाली नहीं होती है और कुछ बहू किस्मत वाली होती है जिनकी सास उनका साथ देती हैं। मेरे पति अगर कुछ गलत करते हैं तो मेरी सास उसमें वाहवाही करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें आगे चलकर प्रॉब्लम होती है और उसके साथ साथ मुझे भी प्रॉब्लम होती है। रुचि देख रही थी कि मतलब लोग कैसे कैसे होते हैं, उस चीज में वो देख रही थी कि मेरी सास तो बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल करती हैं। उसकी आंखें खुली हुई थी कि मैं मम्मी जी को जहाँ पर गलत कह रही थी, जहाँ पर गलत समझ रही थी, आज मैं इन लोगों से मिलकर उसे लगा कि दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। उसे अपने सास के प्रति एक अलग सा उसके अंदर एक भाव सा जगा। इधर सरला जी रुचि नहीं आई रहती है पार्टी से, जो अपनी सहेलियों के साथ होती है, तो यहाँ पर शाम होने वाली होती है। सरला जी फ्रिज खोलती हैं, सब्जियाँ निकालती हैं, सब्जियाँ काटती हैं, सब्जी बनाती हैं और आटा गूंथ के रख देती हैं। रुचि आती है और वो कपड़े चेंज करती है, पूछती मम्मी जी क्या बनेगा आज शाम में? तो सरला जी कहते बेटा मैंने सब्जी बना दी है, आटा गूंथ के रख दिया है, अब आप जाके जो है जब जैसे ही सब लोग खाएंगे तब आप रोटी बना लेना। रुचि बहुत खुश होती है कि उसकी सास एक माँ जैसा उसका ख्याल रख रही हैं और वो अपनी सास के बारे में कितना गलत सोचती थी। वक्त ऐसे ही कट रहा था और सब डेली जा रहे थे, सरला जी और अजय जी डेली
पार्क जा रहे थे और उनका सब कुछ बहुत रूटीन पर चल रहा था। टाइम से जाने पर सब कुछ हो रहा था, सारा काम हो रहा था और टाइम ऐसे ही कट रहा था सास बहू के बीच में। अब थोड़ा अच्छा उनका रिश्ता एक अच्छे मोड़ पे आ रहा था। सरला जी अपनी बहू के साथ बैठना, उनके साथ बातें करना, उनके बारे में बताना, बहुत सारी बातें होती थी जो अपने टाइम की वो अपनी बहू से शेयर करती थी। रुचि को भी बहुत अच्छा लगता था कि उसकी सास अपनी बातें शेयर कर रही हैं, वो भी अपनी बातें शेयर करने लगी। धीरे धीरे दोनों के मन के बीच में जो दूरियां थी वो खत्म होने लगी। अजय जी और सरला जी डेली पार्क जाते थे। एक दिन वो पार्क गए, वहां पर वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनके घर में उनके बहू और बेटे जॉब करते थे, वो बुजुर्ग व्यक्ति बहुत उदास बैठे हुए थे। सब लोगों ने वहां पे वॉक किया, एक्सरसाइज किया और इसके बाद जब बहुत देर तक वो कुछ नहीं बोले तो इस पर जाकर सरला जी और अजय जी जाकर उनके पास बैठ गए और कहे, क्या हुआ भाई साहब, आप बहुत निराश नजर आ रहे हैं, बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। तो इस पर वो बुजुर्ग व्यक्ति कुछ नहीं बोलते हैं, शांत बैठे रहते हैं। तो इस पर अजय जी फिर एक बार कहते हैं कि भाई साहब क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हैं, कोई बात है क्या? इन सब बातों को सुनकर वो बुजुर्ग व्यक्ति फपा कर रोने लगते हैं। सरला जी और अजय जी उन्हें शांत कराते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, आप बताइए। अगर आपके मन में कोई बात है, कुछ है तो आप शेयर करिए, तो हो सकता है कि वो चीजें हम लोग कुछ उसका समाधान निकाल सकें। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि आज मैं लास्ट बार आप लोगों से मिल रहा हूँ, इसके बाद शायद मैं आप लोगों से कभी मिल पाऊँ। तो इस पर अजय जी कहते हैं क्यों, आप गांव जा रहे हैं? और तो इसमें रोने की क्या बात है, अच्छी बात है, आप अपने घर जा रहे हैं। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं नहीं, मैं अपने गांव नहीं जा रहा हूं, मेरे गांव की जमीन मेरे बेटे ने बेच दी है, मेरा वहां पर अब कुछ नहीं बचा है और मैं अक्सर अब बीमार रहता हूं, मेरी सेवा के लिए नौकर चाकर हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। तो बेटे और बहू ने सोचा है कि वो मुझे वृद्धाश्रम में डाल देंगे, जहाँ पर मेरी सेवा भी हो पाएगी और उन लोगों के सर पर एक टेंशन भी नहीं होगा कि मेरी सेवा का या मेरे देखभाल की कोई टेंशन भी नहीं होगी। और मैं वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहता, मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ और अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ, मैं अंतिम सांस तक अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। वहाँ आसपास बैठे लोग वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। उन बुजुर्ग की बातें सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सब लोग उन्हें शांत कराने लगते हैं कि आप अपने बेटे से बात करिए। तो इस पर वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने कहा है अपने बेटे से कि बेटा मुझे वृद्धाश्रम मत भेजो, मैं जैसे भी होगा, जो भी कुछ भी होगा, जो कुछ मुझे मिलेगा मैं खा लूंगा, रह लूंगा, तुम लोगों को मैं कभी कोई परेशानी नहीं दूंगा, अगर मैं बीमार भी होऊंगा तो मैं तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं करूंगा, बस मुझे अपने पास रहने दो। पर मेरा बेटा और बहू कहते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उनका देखभाल कर सके, उन्हें कहीं जाना आना होता है तो घर नौकर के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते और जब तक पिताजी घर पर हैं तब तक किसी ना किसी का रहना तो जरूरी ही है। तो इस वजह से उनके पास टाइम भी नहीं है, वो दोनों वर्क करते हैं और तो इस वजह से वो मुझे वहां पर छोड़ना चाह रहे हैं। सारे लोग बहुत एकदम परेशान हो जाते हैं और उन्हें उन बुजुर्ग व्यक्ति की बातों पर सब लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है और सब लोग उन्हें सतावना देते हैं कि आप परेशान मत होइए, सब कुछ अच्छा होगा और इस तरह रोने से कुछ नहीं होता है। और आज का जमाना ही कुछ ऐसा है कि बेटे बहू सब ऐसे होते हैं और कोई किसी की ना केयर करता है। पता नहीं लोग पैसे के पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं कि वो अपने बुजुर्ग का भी साथ नहीं देते हैं। उसी में से एक श्रीवास्तव जी ने उन्होंने कहा कि आजकल हमारे बच्चे ये नहीं सोचते हैं कि जैसे वो छोटे थे तो अगर हम उन्हें टाइम नहीं देते थे तो उन्हें हमसे शिकायत होती थी कि पापा के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमें
थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहे। अगर हम कहीं 2-4 दिन के लिए टूर चले जाते थे तो उनके पास एक शिकायत का पुलिंदा होता था पूरा वो कि मेरे पापा मुझे टाइम नहीं देते हैं, वो अक्सर टूर पर ही रहते हैं। आज जब वही बच्चे हमें टाइम नहीं दे रहे हैं तो वो इस बात को क्यों नहीं फील कर रहे हैं कि हमें भी उनके पैसों की, उनके नौकर की, उनके किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस उनके टाइम की ज़रूरत है। सारे बुजुर्ग एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रहे थे और वो जो मिस्टर चौधरी थे, जो बुजुर्ग जिनको उनके बच्चे लेकर जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ने वाला था जिनका बेटा, वो उनके बेटे को कोस रहे थे कि आजकल के लड़के ही ऐसे हैं और बहुओं का क्या, वो तो दूसरे के घर से आई होती है, लड़के ही इतने खराब होते हैं, लड़के ही इतने बुरे होते हैं कि वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते। सारे लोग उनके बेटे को कोस रहे थे, लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति बार बार कह रहे थे अरे नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बस उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास दिक्कतें हैं, इस वजह से वो चाहता है कि मैं वृद्धाश्रम चला जाऊं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। काफ़ी देर हो गया होता है जिससे चौधरी साहब का बेटा सोचता है कि कहाँ चले गए पापा। वो गुस्से में रहता है, वो उन्हें ढूंढने आता है कि पापा पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कुछ लोग बताते हैं कि वो रोज पार्क में जाते हैं, तो वो पार्क की तरफ आता है और वहाँ पर खड़ा होकर वो उन सब की बातों को सुन रहा होता है, जहाँ पर सब लोग उसे कोस रहे होते हैं और मिस्टर चौधरी बार बार अपने बेटे की साइड ले रहे होते हैं। वो कहते हैं नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, हाँ उसकी कुछ परेशानियां हैं, वो नहीं रह पाता है घर पे, टाइम नहीं दे पा रहा है, शायद इसलिए उसने ये डिसीजन लिया है, वरना मेरा बेटा ऐसा नहीं है। उनका बेटा पीछे खड़ा ये सारी बातें सुनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है मैं जिस पिता को अपने वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा हूँ, आज वो पिता मेरे लिए सबसे लड़ रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ। और मैंने अपने पापा को दिया क्या है, अपने पापा को एक टाइम, अपने पापा के घर, गांव की सारी ज़मीन को मैंने बेच दिया और मैंने अपने पापा से सब कुछ छीन लिया है। आज मैं उन्हें एक थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। वो अपने आप को कोसता है और भरी हुई आंखों से आकर वो अपने पापा के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है। वो अपने पापा से कहता है पापा आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब तक पता नहीं किस गुमान में था, मैं पैसे के पीछे भाग रहा था और मैंने न गृहस्थी पर अपने ध्यान दिया, न अपनी बीवी की बातों को मैंने, उसने जो कुछ भी कहा मैंने सुन लिया, ये मेरी गलती थी। मुझे ये समझना चाहिए था कि वो जो भी कह रही है क्या सही है क्या गलत है। उसने मुझे कहा कि मुझसे पापा की सेवा नहीं होती तो इन्हें वृद्धाश्रम में डाल दो। मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपको वृद्धाश्रम ले जाने की बात सोची। इसके लिए मैं हमेशा शर्मिंदा रहूंगा और जिस तरह आपने बचपन में मेरी उंगली पकड़ के चलाई है, मुझे हर चीज में सहारा दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अब आपके साथ जो भी मुझे टाइम मिले मैं आपके साथ बिताऊं। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरने लगते हैं। लोग उसे शांत करते हैं और वो अपने पापा की उंगली पकड़कर उन्हें वापस घर ले जाता है। यहाँ पर सारे लोग इस रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं कि बेटा बहू ऐसे ही होते हैं और बेटा बहू ऐसे ही होते हैं, उन्हें सब कुछ जो है अपने माँ बाप की कोई चिंता नहीं होती है। और इस पर एक श्रीवास्तव जी होते हैं, वो कहते हैं कि हम कैसे मान ले कि बेटा बहू ऐसे ही होते हैं। अगर हमारे एक बेटा जो हमारा होता है, जिसे हम अपना संस्कार दिए रहते हैं, वो और एक बहू जो दूसरे घर से आई होती है, जब अगर हमारा बेटा हमें नहीं समझ रहा है तो हमारी बहू हमें क्या समझेगी। तो हम सिर्फ एक बहू पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, हम एक बेटे को भी गलत कह सकते हैं। वहीं पर एक लोग कहते हैं कि काश हमारी एक लड़की होती और आज हमारी लड़की नहीं है तो हमें अपने बेटे बहू के साथ रहना पड़ रहा है। तो इस पर एक मिसेज सिन्हा होती हैं, वो बोल पड़ती हैं। वो कहती हैं कि भाई साहब लड़की होती तब भी आपके साथ जो हो रहा शायद वही होता, क्योंकि हर दामाद नहीं चाहेगा कि वो अपने उसके माँ बाप की सेवा ना करके कोई भी लड़की अपने माँ बाप की सेवा करे।
अगर दामाद अच्छा है तो वो अपनी बीवी को नहीं रोकेगा टोकेगा, लेकिन अगर दामाद अच्छा नहीं है, वो भी एक दूसरे के घर का लड़का होता है, अगर वो अच्छा नहीं है, उसकी सोच अच्छी नहीं है, तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई हमारी सेवा नहीं कर सकता। सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, कोई अपने लड़के के बारे में बता रहा था, कोई बहू के बारे में बता रहा था, कोई लड़की के बारे में बता रहा था, कोई दामाद के बारे में बता रहा था। इसी बीच एक बुजुर्ग महिला उन्होंने कहा कि जो है गलती सारी हम ही लोगों की है। अगर हम लोग शुरू से अपने बहुओं पर लगाम रखें, अपने बेटे पर लगाम रखें, तो आज ये स्थिति ना आने पाए। तो इस पर सरला जी कहती हैं कि बहन जी, वो हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं, ये लगाम रखने वाली कौन सी बात है। तो वो कहती हैं कि मेरे यहाँ जब मेरी बहू ब्याह कर आई थी, तब मैं उसे अपने बेटे को उसके खिलाफ मैं भड़काती रहती थी। अगर वो कुछ भी गलत करे तो मैं उसका उल्टा बताती थी। आज मेरे बेटे बहू में यह है कि मेरा बेटा जो है अपनी बीवी का कुछ भी नहीं सुनता, मैं जो कहती हूँ वही सब सुनता है। वो बड़े गर्व से सीना तान के बोल रही थी कि मेरा बेटा सिर्फ मेरा सुनता है, मेरी बहू की कुछ भी नहीं, कोई भी कदर नहीं करता, कुछ भी नहीं सुनता। तो इस पर सरला जी कहती हैं कि बहन जी, आज आप में ताकत है, हिम्मत है, तो आपका बेटा आपका सुन रहा है, अच्छी बात है। हर बेटे को अपनी माँ की सुननी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आपने अपने बेटे की गृहस्थी को बर्बाद कर दिया। ये आपने सोचा कि कल आप जब चली जाएंगी तो उन दोनों के रिश्ते में क्या बचेगा? उन दोनों का रिश्ता खराब हो चुका होगा और उन दोनों के रिश्ते में कुछ नहीं बचेगा। तो आप जो कर रही हैं ये भी गलत है। ये गलत बातें ही हमारे समाज में जाती हैं। हमारे समाज में लड़कियों को ये संदेश देती हैं कि अगर आप सास ससुर का करोगे तो बाद में आपका पति से आपके पति की नहीं बनेगी, या सास ससुर कल आपके रिश्ते को तोड़ देंगे। तो बहन जी, कुछ ऐसा मत कीजिए कि हमारे बच्चों को एक गलत संदेश जाए। सरला जी अपनी बातें बोल रही थी, उनके पति अजय जी ध्यान से देख रहे थे और इस पर एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि बहन जी, आपकी बहू शायद बहुत अच्छी होगी, इस वजह से आप उसकी बुराई कभी नहीं करती हैं, और पर बहुएं ऐसी ही होती हैं। तो उस पर सरला जी ने कहा कि बहन जी देखिए, बात हमारे यहाँ पर अच्छे और बुरे की नहीं है। एक लड़की जब दूसरे के घर से ब्याह कराती है और उसे हम अपनी चीज़ें बताते हैं, हम भी सब कुछ करते हैं, हम भी संकोच करते हैं कि हम उससे कैसे कहें, उसे बुरा लग जाएगा। और वो भी एक पराए घर से आई होती है, उसके लिए भी हमारे घर का माहौल अजनबी होता है। वो भी हमसे नहीं कह सकती है, वो अपने बेटे अपनी बातें नहीं कह सकती है। उसके मन में भी एक संकोच होता है कि अगर हमने ये चीजें कही तो मम्मी जी को बुरा लगेगा। तो हमारे भावनाएं अक्सर यहाँ पर टकराती रहती हैं। हमें रिश्तों में षड्यंत्र नहीं करना चाहिए, हमें रिश्तों को सोच समझ कर चलना चाहिए। या हमें रिश्तों में हमारे बच्चे अगर गलती करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम सास ससुर हैं तो हम उन्हें माफ़ ना करें, या बच्चों को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे सास ससुर ने हमें डांटा है तो हम उनके आगे की सेवा करें। सरला जी और अजय जी और वो सारे सब जितने भी सदस्य थे, सब एक दूसरे से बैठकर अपनी अपनी बातें कह रहे थे और उन्हें एक खुशी भी थी कि वो बुजुर्ग जो मिस्टर चौधरी थे, उनके बेटे ने उन्हें अपना लिया है। और ये जिंदगी के इस रास्ते में, इस चीज़ों में, जिंदगी के इन रिश्तों में ये रिश्ते बिखर रहे हैं सब, और कुछ लोग जो समझदार हैं उन्हें समेट रहे हैं। सबकी बातें वहाँ पर ख़त्म होती है और सब लोग, टाइम हो रहा होता तो सब लोग कहते हैं अब हम घर चलते हैं वरना हमारा बेटा इंतज़ार कर रहा होगा। कोई कहता है कि नहीं जो है हम चल रहे हैं, हमारी बेटी इंतज़ार कर रही होगी। एक लोग अपनी बेटी के यहाँ रह रहे होते हैं। तो इस तरह से लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में अजय जी और सरला जी इस टॉपिक पे बहुत सारी बातें करते हैं कि बेटे, बहू और बेटियां, दामाद, ये रिश्ते हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। शायद इनकी छोटी छोटी बातें इसी वजह से हमारे दिल को चोट पहुंचा जाती हैं।
सरला जी, मिसेस चौहान जो अपने बहू और बेटे के बीच में गलतफहमी पैदा करने की बात कर रही थी, वो अपने पति से कहती हैं कि आज ये जो मिसेस चौहान ने जो गलती की है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आगे चलकर हम लोगों आगे चलकर बुजुर्गों को झेलना पड़ता है। हमारे समाज में जैसी चीज़ें बेटे बहुएं देखती हैं या बच्चे जो देखते हैं वही चीज़ें अपनाते हैं। अजय जी उन्हें समझाते हैं कि हर इंसान यहाँ पर अलग अलग है, हर इंसान की अलग अलग बातें हैं और हर इंसान की अलग अलग सोच है। सब लोग बातें करते करते अपने घर आ जाते हैं और यहाँ पर रुचि भी अपनी सास के लिए नाश्ता बनाई रहती है और सब सास बहू और अजय जी सारे लोग बैठकर नाश्ता करते हैं। अंश थोड़ा लेट में आता है और रुचि भी उसे अब समझाती है कि आप थोड़ा ही टाइम चाहे सुबह या शाम पापा मम्मी के साथ बिताया करिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और पापा जल्दी रिकवर करेंगे। और इस तरह सरला जी और अजय जी और रुचि के बीच में एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग बन जाती है। अजय जी जल्दी ठीक होते हैं और अब वो सही हो जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि अब आप एकदम बिल्कुल सही हैं और आप अपनी दवाएं कंटिन्यू रखिए और इसी तरह आप वॉक करते रहिए। तो एक दिन अजय और सरला जी सोचते हैं कि बहुत दिन हो गया बेटा बहू के घर रहते हुए, क्यों ना अब घर चलें और वहाँ पर भी सब कुछ है, देखना है। और तो इस पर वो अंश से बात करते हैं कि बेटा अब मैं चाहता हूँ, अब मैं सही हूँ, जब भी मेरी तबीयत खराब होगी या कुछ होगी तो मैं चला आऊँगा और अभी मैं सही हूँ, तो अब मैं सोचता हूँ कुछ दिनों के लिए मैं अपने घर बनारस निकल जाऊँ। रुचि ये बातें सुनती है, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। वो कहती है पापा मम्मी क्या ज़रूरत है आपको वहाँ पर जाने की, मैं हूँ और हम लोग यहाँ पर हैं, आप वहाँ जाएंगे वहाँ पर रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और आप मम्मी आप जब से आई हैं तब से मुझे बहुत हेल्प मिलती है। मैंने शुरू में गलतियाँ की हैं, मैंने शुरू में आपको गलत समझा, इसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ और प्लीज़ मम्मी आप मत जाइए, आप यहाँ रहती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे बड़े बुजुर्गों का साया मेरे ऊपर है। सरला जी की भी आंखें भर आती हैं। वो अपनी बहू से कहती हैं बेटा हम जब बुजुर्ग हो जाएंगे, बस इतना तुमसे रिक्वेस्ट है, जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे हम बच्चों जैसे हो जाएंगे और तब अगर हमसे कुछ गलतियां हो जाए तो उसे माफ़ कर देना और एक बच्चे की तरह हमारी केयर करना। अभी हमारे हाथ पैर सही सलामत हैं, हम लोग अपना सब कुछ कर सकते हैं और वहाँ पर भी हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, अपना घर है, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी है। तो तब तक हम लोग वहाँ रहते हैं, जब हम लोग बुजुर्ग हो जाएंगे तब हमारा ख्याल रखना, हमारा ध्यान रखना। रुचि कहती है मम्मी मैंने बहुत गलती की पर अब मुझसे ये गलतियां कभी नहीं होंगी। और ये कहकर वो सरला जी के गले लग जाती है। सास बहू का रिश्ता बातों से, उनके एक दूसरे के भाव को समझने से बहुत अच्छा हो जाता है। और फ्रेंड्स मेरी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, हमारे बुजुर्ग जब हम मानते हैं कि बहुत से घरों में मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि जब बहुएं आती हैं तो सास उन्हें हर बात पे रोका टोकी, हर बात पे कुछ ना कुछ गलत बोलना या उनके घर से अच्छा कुछ दहेज नहीं आया उस पे ताना देना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक नॉर्मल मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बातें नॉर्मल सी वो हैं कि लोग बोल ही देते हैं। तो ठीक है वो बोल देते हैं और फिर धीरे धीरे एक उनके अंदर भी एक डर होता है कि ये गृहस्थी जो मैंने सजाई है, ये गृहस्थी जो मैंने संवारी है, क्या मेरी बहू उस हिसाब से इसे ले जा पाएगी। उसमें अगर कुछ गलतियां होती हैं तो हमारी सास हमें डांटती हैं, हमें समझाती हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करो। तो उनका डांटना या समझाना गलत नहीं हो सकता है। उनके अंदर एक भाव होता है कि अगर मैं नहीं बताऊंगी तो मेरी बहू को कौन बताएगा और आगे चलकर मेरी बहू गलती करेगी और फिर उसका खामियाजा ये भुगतेगी। और वो लोग एक एक्सपीरियंस से गुजर चुके हुए होते हैं, इसलिए वो आपको डांटते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं। हाँ मैं मानती हूँ हम लोग
नए ज़माने के हिसाब से चलते हैं, नए ज़माने में बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, लेकिन हमारी परंपराएं, हमारा बुजुर्गों का आदर सत्कार करना, सब कुछ वही है। हम टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, हमें पता है। पहले ज़माने में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हमारी सास लोग करती थी, हमारी सास लोग के ऊपर होता था, लेकिन आज के ज़माने में शायद उस ज़माने की सास भी अब नहीं है, क्योंकि मम्मी जी लोग जो बताती हैं कि सास लोग ऐसे हुआ करती थी, तो ये चीज़ें सुनकर ही एक मन में डर हो जाता है कि इन लोगों ने कितना बर्दाश्त किया है। और अगर वो आपको थोड़ा सा कुछ कह देती हैं, थोड़ा सा डांट देती हैं, इग्नोर करो यार, माँ बाप हैं, डांटेंगे ही। आपके मम्मी पापा भी तो डांटते हैं, आपके मम्मी पापा भी आप कुछ गलत करते हो तो कहते हैं कि बेटा ये चीज़ गलत है और बहुत डांट पड़ेगी, तुमको बहुत मार पड़ेगी अगर ये चीज़ें करोगे। तो अगर हमारी सास हमको डांट देती हैं, हमारे ससुर हमको समझाते हैं कि हाँ बेटा ये चीज़ गलत है, तो हमें वो चीज़ माननी चाहिए ना। हाँ, एक चीज़ और, हमें अपने मन की बातें मन में ना रख के उनसे शेयर करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि मम्मी जी ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होता है। आप कभी किचन में खाना बनाइए या कोई नई डिश बनाइए, अब देखिएगा अगर आपकी सास हैं तो आप देखिएगा वो उस चीज़ को सीखने की कोशिश करती हैं, ये कितनी बड़ी बात है। अगर आप उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, मम्मी जी मुझे ये नहीं आता, मुझे ये बताइए कैसे होगा, तो वो आपको बहुत प्यार से सिखाती हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि मेरी बहू, उन्हें अच्छा भी लगता है कि मेरी बहू मुझसे सीख रही है। आप कभी उनसे सीखिए कि मम्मी जी मुझे, आप जानबूझ के सीखिए कि मम्मी जी मुझे ये चीज़ नहीं आती, आप ये चीज़ बनाती बहुत टेस्टी होता है। तो देखिए वो कितने प्यार से आपको सिखाएंगी, और इस तरह आपके सास बहू का रिश्ता भी बहुत मजबूत होगा। और आपके सास बहू का अगर रिश्ता मजबूत है ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। उन्हें थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए, दीजिए थोड़ा सा टाइम, उन्हें थोड़ा सा आपसे बात करने का मौका चाहिए। एक चीज़ और ये होती है कि जब हमारे बुजुर्ग बूढ़े हो जाते हैं तो एक बच्चे जैसी हरकतें करते हैं। अगर हम अपने बच्चों को जो है संभाल सकते हैं तो उनको भी संभाल सकते हैं। वो कितने दिन हमारे साथ हैं? सिर्फ कुछ दिन। अगर उनकी पसंद का हम कुछ बनाते हैं या उनकी पसंद का हम कोई काम करते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है और उनके दिल से एक आशीर्वाद निकलता है, और ये आशीर्वाद आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगा। और मैं अपने बुजुर्गों से भी एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हमें अपने बेटे और बहू को भी समझना चाहिए। अगर हमारे बेटे बहू कहीं कुछ गलतियाँ कर रहे हैं तो उसे समझा कर कहना चाहिए। आप उनको बैठाइए, उनसे कहिए बेटा ये चीज़ गलत है, आप इसको ऐसे करिए। ये नहीं कि बेटे के मुंह पे हम कुछ कह रहे हैं, बहू के मुंह पे हम कुछ कह रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने बेटे और बहू दोनों की नज़र में गिर जाएंगी। तो आप अगर कोई बात है, कुछ आपके दिल में कोई चीज़ें हैं, तो आप अपने बेटे और बहू को दोनों को बैठाइए और उनके मुंह पे ये चीज़ कहिए कि बेटा आप ये गलत कर रहे हो, आप उसको इस चीज़ को ऐसे करिए, ये चीज़ें सही हो जाएंगी। मुझे आशा है कि आपके बेटे बहू जरूर सुनेंगे, क्योंकि हर बच्चा अपने माँ बाप की जरूर सुनता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी मेरी बिखरते रिश्ते भाग 4 आज यहीं पर समाप्त हुआ। और रिश्तों पर तो खैर मैं अभी और भी सुनाती, ये बढ़ती ही जाती, क्योंकि रिश्तों पर कभी कहानियाँ ख़त्म ही नहीं हो सकती। तो मैंने इसको ज़्यादा बड़ा नहीं किया, बस भाग 4 तक ही गई हूँ, और मैंने कोशिश किया है सब कुछ इसमें समेटने का। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को दूर तक ले जाइएगा। फ्रेंड्स, इस समय मेरे व्यूज़ कम जा रहे हैं, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए ना, शेयर करिए और उसको आगे बढ़ाइए, और मेरी कहानी को और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ सैटरडे में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।